हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 32 टूल्स लेंगे। तो इस सीरीज़ के माध्यम से ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स को टच कर चुका है। ठीक है, सारे टॉपिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, है ना, जो पीवाई के मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनको सबको हमने अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके अब क्या होंगे, रिपीट होंगे, है ना। तो रिपीट होंगे, अच्छी बात है। रिपीट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको ना जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगी उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको बस क्या करना है कि आपको 10 से 15 मिनट देना है, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो रहती है मैक्स टू मैक्स। तो 10 से 15 मिनट दोगे तो आपको क्या होगा, मल्टीपल मतलब एट ए टाइम आपका मल्टीपल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। ठीक है, मेन टारगेट यही है सीजल मतलब इस सीरीज़ का। और इस सीरीज़ के माध्यम से हमने टायर 1 टायर 2 दोनों को टारगेट करके चल रहे हैं। ये नहीं कि हम स्पेशली टायर 1 के लिए कर रहे हैं बस, नहीं, टायर 1 टायर 2 सारा। ठीक है, तो सारा सिलेबस को आपको ओवरऑल टच करके जाना है एग्जाम से पहले। अगर मान लो पैटर्न चेंज भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमको, जैसे मान लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो इस पर एक्स्ट्रा फोकस देना है। क्योंकि मान लो कि टायर 2 में आता था, क्या पता कि टायर 1 में इसके क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज कर दे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसके क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो आपको मेंटली सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, तो आपको टायर 1 की ही पहले आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है ना, तो आप क्या लाइक करिए, शेयर करिए, इतना तो बनता है आपसे, है ना। तो इतना तो कर सकते हो और डेली इस सीरीज़ को फॉलो करिए और डेली कैलकुलेशन पे वर्क करना है। आप कुछ करो ना करो, आपको कैलकुलेशन पे पहले चीज़ वर्क करना है डेली। जब तक आप कैलकुलेशन में वर्क नहीं करोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि भाई आपको टाइम भी मैनेज करना है, साथ ही साथ प्रेशर भी डील करना है और क्वेश्चन को एक एक्स्ट्रा फोकस देके पढ़ना भी है। वो कब आएगा, जब आप, और साथ ही साथ में आप अगर मान लो कि हल्के से ट्रिकी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे, जब आप कैलकुलेशन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, है ना, एग्जाम में। तो बस आपको यही चीज़ करनी है और चीज़ें आपके हाथ में होगी। और देखिए अब मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो है 25 सीरीज़ क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज़। अब मैं उसमें वो क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब हर टॉपिक से, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क में ऐसे मैं क्वेश्चन नहीं लाऊंगा कि जो ईजी है, मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो मॉडरेट है, हल्के से ईजी है पर मॉडरेट, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से लेवल अप करके आपको दूंगा। वो क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप जब मॉक देते हो आप उस क्वेश्चन में फंसते हो, तो वो वाले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा उस। ठीक है, बस 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन ही लाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपका दिमाग खुल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड और सारा कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन हो जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो बस आपको देखना है प्रॉपर तरीके से और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। और कैलकुलेशन पे तो अल्टीमेट आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे ना राउंड मार्ड है। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन उतना ज़्यादा आपका माइंड ना वर्क करेगा। एग्जाम में भी वैसे ही उस तरीके से वर्क करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपको कॉन्सेप्ट तो पता होंगे, जब आपको कैलकुलेशन उतनी टॉप नोच नहीं होगी, फास्ट नहीं होगी, तो आप टाइम तो खाएगा वो, है ना। टाइम खाएगा तो क्वेश्चन बनने ना बनने से क्या फ़ायदा फिर, है ना। इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है टाइम के साथ। अगर मतलब 20 से 25 मिनट लग रहे हैं तो आपको 20 मिनट में ही लाना है, आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसी स्पीड बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बस कैलकुलेशन पे वर्क करना है और कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोला, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड इन सच अ वे डेट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कितना 30 रिफाइंड ऑयल पैकेट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 रिफाइंड ऑयल पैकेट्स ना, व्हाट इज द हिज प्रॉफिट परसेंट। कुछ नहीं है इसमें। क्या बोला है, एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार अंकित करता है कि 30 रिफाइंड तेल के पैकेट की बिक्री पर किसका 15 और इसका तेल, है ना, के पैकेट के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑयल रिफाइंड ऑयल के कितना है, 1 रुपये मान लो, कितना है, 1 रुपये। फिर ठीक है, एसपी ऑफ 30 रिफाइंड ऑयल का पैकेट के कितना रुपये हो जाएगा, 30 रुपये। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो उसको प्रॉफिट हुआ है 30 रिफाइंड ऑयल का, ठीक है, तो 30 की प्रॉफिट, है ना, 30 मतलब 30 रिफाइंड का, तो प्रॉफिट कितना 30 और इसका इसकल टू था सेलिंग प्राइस ऑफ 15 रिफाइंड, मतलब 15 की एसपी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस का क्या निकालो, रेशियो निकालो। 15 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 15 कितना 1/2। ठीक है, तो 2 एसपी कितना 2 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना 1 यूनिट। अब देखिए प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, इसका मतलब सीपी कितना होगा हमारा 1 होगा ना, तभी तो जब प्रॉफिट जुड़ेगा तब एसपी हमारा कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, पी कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं सीपी कितना हो गया 1 यूनिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकाला तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100%। तो प्रॉफिट आपका कितना 1 है, यहाँ भी 1 है, सीपी भी 1 है, इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा आपका 100%। तो कितना होगा प्रॉफिट परसेंट आपका 100%। समझ में, तो कुछ नहीं करना था आपको। आपको बता मान लेते हैं 30 रिफाइंड ऑयल है, तो एक की एसपी कितना, मान लो कि एक रिफाइंड ऑयल की कितना 1 रुपये से 30 रिफाइंड ऑयल का कितना हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उसने दिखाया 30 जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना,
30 रिफाइंड ऑयल का इसकल टू क्या दिया 15 के एसपी के इक्वल दिया, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट और रेशियो का कितना आ गया, एसपी 2 यूनिट आ गया तो प्रॉफिट कितना 1 यूनिट आ गया। ठीक है, एक का प्रॉफिट हुआ इसका मतलब सीपी क्या होगा, कम होगा, एसपी से कम होगा तभी तो प्रॉफिट हुआ ना, तो सीपी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट अपॉन में क्या है सीपी इंटू में आपका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो कितना आ गया 100% आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन आज देखिए देखिए व्हाट इज द क्या बोला रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू क्या बताना है, इस कोऑर्डिनेट का आपको रिफ्लेक्शन बताना है। तो ये पता है आपको ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ओवरऑल, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसमें से ये क्या होता है एक्स वाला इसको क्या बोलते हैं हम एब्सिसा, क्या बोलते हैं एब्सिसा, देख लेना ऐसे ही होते हैं स्पेलिंग है ना, एब्सिसा। और वाई वाले कोऑर्डिनेट, वाई को क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ये बनाऊँ, ठीक है कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम एब्सिसा, क्या बोलते हैं एक्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो कभी आपसे बोल देगा कि एब्सिसा फाइंड करो और एब्सिसा क्या ऑर्डिनेट क्या है ना, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये वाला ये पहले वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, एक्स भी पॉजिटिव रहेगा वाई भी पॉजिटिव रहेगा, इसमें वाई एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, वाई क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी क्या होगा नेगेटिव होगा, इसमें क्या होगा आपका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा नेगेटिव होगा। अब देखो इस लाइन के थ्रू ये लगाना है, क्या निकालना है आपकी रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो जब भी इस लाइन के थ्रू निकालना है तो पहले तो आपको नॉर्मल मैं उस मेथड से बताता हूँ, पहले मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। ठीक, तो एक्स स्कल टू एक्स माइनस 3 स्कल टू लाइन है, तो ये का कैसी लाइन है एक्स स्कल टू 3, मतलब एक्स स्कल टू 3 एक्स मान लो ये 1 1 2 3, एक्स स्कल टू 3 लाइन क्या होगी ये वाली। ठीक है, ये लाइन कैसी है एक्स स्कल टू 3। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन किसका मतलब है -1 और -1, मान लो कि ये -1 क्या ये वाला है ना, एक्स एक्सिस में -1 कहाँ होगा, ये -1 है, ये -2 है, और इस वाई एक्सिस भी क्या है -1 है, इसका मतलब माइनस कहाँ होता है वाई एक्सिस में नीचे। ठीक है, तो ये मान लो माइनस आपका क्या है 5 है, तो आपका -1 -5 कहाँ आएगा आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला क्या है आपका पॉइंट -1 और -5। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन बताना है इस लाइन के थ्रू, तो कैसे होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होगा एक तरह की इमेज बतानी है, इमेज तो मतलब यहाँ से यहाँ जितनी दूरी रहेगी तो यहाँ से यहाँ भी उतनी दूरी रहेगी, तो इसका बताओ इमेज क्या बनेगी, -1 से यहाँ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है एक्स इक्वल टू कितना है आपका 3 है, और वाई कितना है आपका, वाई तो कुछ नहीं, वाई तो सेम रहेगा ना, कितना रहेगा -5 ही रहेगा, 5 क्या रहेगा -5 रहेगा ना, तो यहाँ भी क्या होगा आपका वाई क्या रहेगा -5 ही रहेगा, और एक्स चेंज होगा -1 से कितना चेंज हुआ यहाँ 3 तक, यहाँ 3 है ना एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, -1 से कितना चेंज हुआ +4 का चेंज हुआ, तो यहाँ से भी क्या जाना है +4 का आपको आगे जाना है, तो +4 जाकर क्या आ जाएगा 7 आएगा, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा 7 -5। ठीक है, समझ में। और एक डायरेक्ट तरीका है, आपको एक कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाना तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए मैं बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, देखो मिरर बनाना पड़ता है ना, मिरर भी कुछ नहीं करना है, एक्स इक्वल टू वाई के एक्स इक्वल टू 3 का कोऑर्डिनेट लिख लो, मान लो इसकी आपको रिफ्लेक्शन निकालना है -1 और -5 का, तो एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है एक्स 3 है, और वाई क्या हमारा, वाई तो हमारा जो भी है क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा हमारा वाई क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जो भी -5 है तो यहाँ भी क्या होगा -5 होगा। ठीक है, और जो इसकी इमेज भी बनेगी वहाँ क्या रहेगा -5 ही रहेगा। ठीक है, समझ में, एक्स इक्वल टू 3 में क्या रहेगा वाई क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, जो यहाँ पाया है यहीं भी यहाँ भी वही वाई रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा वाई सेम रहेगा। ठीक है, आपका क्या चेंज होगा एक्स चेंज होगा। अब देखो -1 से कितना गया 3 गया, कितना चले हो +4 गया, तो यहाँ से भी आपको कितना चल रहा है +4 चल रहा है, +4 चले हो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको कार्टेशियन प्लेन जब बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने ये बता दिया। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखिए हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है ना, क्या बोला इन 4 किलोमीटर रेस ऑन अ कोर्स ऑफ कितना 250 मीटर राउंड, 250 मीटर राउंड का एक कोर्स है। ठीक है, जिसमें कितने किलोमीटर की रेस हो रही है 4 किलोमीटर की रेस हो रही है। ए ओवरलैप बी इन द मिडल ऑफ फिफ्थ राउंड, इन द मिडल ऑफ फिफ्थ राउंड के बीच मतलब का मतलब क्या होता है कि 4 और 5 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप करता है कौन 4.5, 4.5 के यहाँ पे क्या करता है ए ओवरलैप करता है बी को, इसका मतलब क्या है ए की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, बी से 5 और डिस्टेंस विल ए विन है ना एट द सेम रेट ऑफ रनिंग। ठीक है, गिवन दैट दे स्टार्ट मतलब एक साथ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन, मतलब ए और बी है सेम डायरेक्शन में भागते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे। ठीक है, अब देखिए अब वो क्या बोला है कि मान लो ए और बी का मैं डिस्टेंस निकाल हूँ, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, तो देखो ए ओवरलैप कब करेगा बी को, जब पूरी एक चक्कर लगाएगा तब तो ओवरलैप करेगा। मान लो ए, ठीक है ए यहाँ पे है बी है, मान लो कि ए पूरा राउंड लगा के है तब तो ओवरलैप करेगा किसको बी को। ठीक है, ए की स्पीड ज़्यादा है तभी तो ओवरलैप करेगा। अब देखो कहाँ ओवरलैप कर रहा है उसको 4.5, 4.5 में। अब देखो 4.5 लिख लो 1.5। ठीक है 4.5
अब देखो जब ए कितने डिस्टेंस कवर किया होगा 4.5, तो बी कितना कवर किया होगा 3.5, है ना, 1 यूनिट पूरा कम किया होगा ना, क्योंकि तभी तो ए क्या एक्स्ट्रा कवर करके आया होगा ना, एक राउंड पूरा कवर करके आया, तभी तो इसका 4.5 हो गया, 3.5 से कितना 4.5, है ना। तो कितना एक्स्ट्रा, तो पहले रेसी निकालो, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, आप 4 दूनी 8 9, कितना 7, ठीक है, तो रेसी होगा डिस्टेंस का कितना 4, तो ए ने कितना कवर किया 9 यूनिट, तो बी ने कितना कवर किया 7 यूनिट, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 2 यूनिट है, ठीक है, तो यही लिखाना है आपको। अब देखो 4 किलोमीटर की रेस थी टोटल, है ना, तो अगर ए 4 किलोमीटर चला है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 दी है, तो आपको बताना 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो बस 4 बटे कितना 9 इंटू में आपका 2 कर लो, तो कितना होगा 4, 4 दूनी 8 बटे 9, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है वो जीत जाएगा, कितना डिस्टेंस है 8/9 से, ठीक है, समझ में आया आपको। आपको कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस का रेशियो लिखाना था, उनके बताना था उनके बीच का कितना डिस्टेंस है, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस से ए जीता है। तो और आपको पता है टोटल कितने किलोमीटर की रेस थी, 4 किलोमीटर की रेस थी, तो 9 यूनिट की वैल्यू दी थी आपको 4 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का। इफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैविंग साइड्स कितना दिया 15 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसको सिलेंडर सच दैट द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर बिकम हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका आपको ये दिया, लेंथ दिया और ब्रेथ कितनी दी आपको 15, और 15 की इसके अराउंड क्या किया फोल्ड किया है, 15 सेंटीमीटर के अराउंड फोल्ड किया, तो फोल्ड किया तो क्या हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हाइट कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, और ये फोल्ड किया है तो ये क्या है आपकी, ये सरकमफेरेंस है ना, इसकी सरकमफेरेंस हो गई कितनी सिलेंडर की, 2 पाई आर, ये क्या होता है 2 पाई आर, ये कितना है आपका 2 पाई आर इसका 2 कितना हो जाएगा 44 होगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल, आर की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 22 आएगा 22/7, तो 22 से ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि रेडियस का, आपको मैंने कितनी बार बता चुका है, रेडियस और सरकमफेरेंस, है ना, और किसका आपका क्या बोलते हैं एरिया का, ठीक है। जब आपको रेडियस 7 दी होती है, सरकम कितना होता है 44 होता है, और एरिया कितना होता है 144 होता है, ये पता ना आपको। अब ये बताइए आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका πr²h, ठीक है, तो πr² निकाल सकता हूँ ना, रेडियस है ना, एरिया एरिया निकाल सकता हूँ ना, यही तो होता है πr। जब आपको 7 रेडियस आ गए तो आपका ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा आपका πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154, तो आपको πr² नहीं है कि आप अलग से निकालो, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए रेडियस सरकमफेरेंस और एरिया में, ठीक है, कितना होता है 7 होता है, तो ये कितना 44 यूनिट होता है, ये कितना होता है 154, ठीक है, समझ में। तो 154 इंटू में हाइट कितनी होगी आपका, हाइट किसके अलॉन्ग मोड़ रहा था 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, बस 15 चौको 60, बच्चा कैरी कितना 6, 15×5 = 75 कितना 1, और 8 कैरी 5×5 और कितना 15×15 और 8 कितना होगा 23, कितना हो गया 2310, आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन आज का, ठीक है, बोर्ड मास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, 24 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे भी डिवाइड है, ठीक है 21 डिवाइड। अब देखो बोर्ड मास को आप हल्के में मत लिया करो, ठीक है, आपको टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभार, आप सॉल्व करते करते आपको टाइम लग जाता है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है अच्छी तरीके से, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ है, 21 है डिवाइडेड बाय आपका 14 है, ऑफ है 2 में 18, प्लस में आपका 36 माइनस 20% ऑफ क्या है ऑफ 75, ठीक है। तो आपको क्या ऑफ बॉर्डर मास रूल लगाना है, आपको क्या पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो पहले अंदर सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा आपको, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लो 24, और पहले ऑफ को सॉल्व करना है तो 14 इंटू में आपका लिख लो 18 लिख लो, तो यहाँ से काट लो जो कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 3 21, है ना, 6 3 18, ठीक है। अब ये 3 इंटू में, तो 3 पहले ऑफ को सॉल्व करोगे, 3 से ये क्या कट जाएगा 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4 बचेगा, तो 24 इंटू डिवाइड है तो इंटू में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, तो 24 इंटू 4 आ जाएगा, फिर ये 36, अब माइनस में ये क्या 20% मतलब 1/5 और 75, है ना, तो कितना हो जाएगा 15×5 = 75, ये 15 आ जाएगा टोटल, इसको सॉल्व करके कितना जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 24 चौको कितना होता है 96 होता है, प्लस 36 माइनस में आपका 15, ठीक है, 6×6 = 12, और ये कैरी 6×6 = 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 12, 9 3 12 1 13, ठीक है, माइनस में, ठीक है, 12 5 कितना हो गया 7 हो गया, फिर 2 1 में 1 हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका 117, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का 6th क्वेश्चन, ठीक है। पाई ग्राफ गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, 2018 में फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शन में ये पूछे गए सवाल है, उसका वो दिया है आपको, डिग्री दिए रखी है, ठीक है। इफ द टोटल क्वेश्चन इन द एग्जाम बॉस कितना है 120, अब ये देखो डिग्री में दे रखा है, इसका मतलब 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये पूरा कितना है, ये मान लो 360 होता है ना,
तो 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 120। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम द सिविक्स। सिविक्स क्या है, ये है। तो ये सिविक्स कैसा दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का, तो ये मतलब ये वाला। तो 72 डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 72 तो 120 बाय आपका 360 इंटू में आपका 72, ठीक है। तो काट दो, बात ही 36, ये कितना होगा आपका 24। तो कितना आएगा आपका 24, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन आज कहाँ से पूछे गए थे आपको, सिविक्स सेक्शन से, ठीक है, समझ में। चलिए ये हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन एक्सीड बाय हाउ मच फ्रॉम द क्वेश्चन आस्क्ड इन द हिस्ट्री, ठीक है सेक्शन। इफ द क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन इज 30, ठीक है। तो पॉलिटी सेक्शन में कितना दिया आपको, 30 दिया। तो पॉलिटी कहाँ है, ये है, इस कलर से आपका ऑरेंज, ठीक है 90, ठीक है। तो 90 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना आपको 30। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन एक्सीड हाउ मच फ्रॉम द क्वेश्चन आस्क्ड इन हर्स, ठीक है। तो ज्योग्राफी कितना है आपका, देख लो ज्योग्राफी कितना डिग्री है। ज्योग्राफी वाला से हल्के लाइट से तो कितना है 54 है ना, 54 है। और आपका क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री किससे, हिस्ट्री बोला ना, हिस्ट्री कितना 36। इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका, कितने का, ये 8 18 का है, 18 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, 18 डिग्री की वैल्यू पता नहीं आपको, 18 डिग्री कितना 1/3 इंटू में आपको क्या कर दो 18 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा आपका 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इतने का डिफरेंस है। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए हमारा। टोटल क्वेश्चन आज फ्रॉम द करंट अफेयर कितना दिए, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछा गया 18। तो करंट अफेयर का कौन सा है आपका, ग्रे कलर का। तो 54 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 18 दे रखी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। टोटल नंबर क्वेश्चन बताना है हिस्ट्री और पॉलिटिक्स कितने। हिस्ट्री में येलो से 36 है ना, और पॉलिटी में कितना आपका ऑरेंज से कितना 90। तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 9 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, और 9 3 आपका 12। तो कितना हो गया 112। तो 26 डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो काट लो, ये कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, 18 बटे आपका 54, ये 54, और ये कितना आपका 126, ठीक है। तो 18 थी 54, 3 चौको और 3 दूनी, कितना हो गया आपका 42। कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, ये हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री कितना आपका, यहाँ से देख लेना, हिस्ट्री आपका 36 है और पॉलिटी का आपका कितना 90 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 90 और -36 का कितना 4 है, 4 यूनिट हो गया। और ये कितना 8 3 कितना 5 हो गया, बस 54 यहाँ लिख लेना 54। तो 54 से ये कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 18 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ चलते हैं। ये 9th क्वेश्चन है हमारा। टोटल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द पॉलिटी एंड सिविक सेक्शन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर क्वेश्चन आस्क्ड इन द। तो टोटल नंबर कितना क्वेश्चन आस्क्ड, टोटल मान लो कितने 360 डिग्री, क्या टोटल नंबर क्वेश्चन डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा 360 होगा। और पॉलिटी और सिविक्स में कितना डिग्री है, दोनों को मिला के क्वेश्चन है ना। तो पॉलिटी पॉलिटी में कितना आपका, किससे ऑरेंज से कितना है 90 डिग्री, और प्लस में आपका किससे सिविक्स, सिविक्स किससे ग्रीन से कितना 72। तो 90 70 कितना हो गया आपका 162। तो 160 बताना है कितना, टुगेदर इज वॉस परसेंट, कितना परसेंट है टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। इंटू में आप कर दो 100 कर दो, 100 मत करो, हाँ 100 कर दो, ठीक है। तो 0 से ये कट गया, 6 से काटो, 6 6 36, और ये कितना 6 2 12 और 4 7 चिन्ह, ये ठीक है 5 और ये 3 और ये 9, ठीक है। तो 9 पन्ना 45, कितना परसेंट हो गया आपका 45% हो गया, ठीक है। तो या तो डिग्री निकालो या तो वैल्यू निकाल के फिर निकाल लो, है ना समझ में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए हमारा आज का 10th क्वेश्चन है ना। तो देखिए पहले क्या दिया है, ए इसका टू कितना दिया आपको √6 + 1 है ना, √6 - 1, और बी की इसका टू क्या दिया है √6 - 1 और √6 +1, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बतानी, a² + b² प्लस में ab अपॉन में a² + b² माइनस में a, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, पहले देखो तो a इंटू बी निकालने की जरूरत नहीं है। a इंटू बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपस में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। a इंटू बी, बस हमको a और b को a² b² लिखाना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले रैशनलाइज करो, √6 + 1 अपॉन में क्या √6 - 1, ठीक है। तो रैशनलाइज करो क्या होगा √6 + 1 अपॉन में √6 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको ओपन करोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना 6 + 1 और प्लस 2√6, ठीक है। तो अपॉन में कितना हो जाएगा ये 5 6² √6 का स्क्वायर माइनस में 1, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में आपका 2√6 अपॉन में 5, ठीक है। उस तरह से बी क्या आ जाएगा आपका √6 + 1 है ना, सॉरी -1 है अपॉन में √6 + 1 है। तो रैशनलाइज करो कितना हो जाएगा √6 को सॉल्व करके ना आपको क्या आएगा, डायरेक्ट आपको लिखना है 7 माइनस क्या आएगा 2√6, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत है। एक की वैल्यू क्या आ जाती है आपको रैशनलाइज करने के बाद 7 2√6 अपॉन में क्या 5, ठीक है। तो आपको ए स्क्वायर निकालना है और बी स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो
का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, प्लस में 2√6 मतलब 24 आ जाएगा, और प्लस में आपका 7 चौक 28, तो 28 और √6 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करोगे पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा 25। उसी तरह इसमें 49 + 24 और माइनस में 28√6। ठीक है, अपन में क्या है 25। अब जब आपको a² + b², अब देखो कॉमन सेंस ये बात है, आप देखो आप ना ऑप्शन को भी नोटिस किया करो। देखो यहाँ पे a² + b² + ab है, और अपन में क्या है -ab है। इसका मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब इसमें देखना है इसमें उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, अब देखो a² + b² + ab क्या आएगा। ठीक है, ab तो हमारा क्या आ चुका है 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो जब इसको ऐड करूंगा a² + b² को, तो क्या आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा 25, डिनोमिनेटर सेम है ना, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 49 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9। ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी कितना 48, और ये +1 है। ठीक है, अपन में क्या 25, तो कितना हो जाएगा आपका 98, 48 प्लस में आपका 25 अपन में कितना हो जाएगा आपका 25। बस ऐड कर लो, 8 8 16, 16 5 21 की 2 कैरी, 9 2 11, 9 2 11, और 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17, कितना हुआ 171, 171 अपॉन 25। तो इसका मतलब 171 अपॉन में 25 इसकी वैल्यू पुट किया। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी क्या आएगा 25 तो नीचे आएगा, साथ ही साथ में कुछ आएगा 121 ही आएगा। ठीक है, ये से कट जाएगा 171 आ गया, तो हमको दिख गया था ये पहला ऑप्शन, जहाँ डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर हमको क्या दिख रहा है 171, तो इसको टेक कर देंगे हम। तो इसको नहीं निकालने जाएंगे कि a² + b² -1 की वैल्यू निकालना है, इसको नहीं निकालना आपको। ठीक है, समझ में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा आज का ये 11th क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करिए जरा, क्या दिया है, पी की वैल्यू दी है कितनी 8 + 3√7, और क्यू की वैल्यू क्या दी है 8 - 3√7। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है p³ + q³ लिखना है। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूले उसको आपको एकदम दिमाग में रटे होने चाहिए, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। जैसे a + b³ का अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूँ, क्या होता है a³ + b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3b²a। ठीक है, अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा a³ + b³, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ a³ + b³ क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब माइनस में आपका 3ab प्लस में आपका। ठीक है, समझ में। फिर उसके बाद अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो उसको a³ + b³ इसका टू क्या होता है a + b को कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या a + b का होल स्क्वायर है ना, माइनस में आपका क्या बचेगा 3ab। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ a + b, और इसको ओपन करूँ क्या आ जाएगा a² + b² माइनस में आपका a। ठीक है, तो a³ + b³ आप जब a³ - b³ के लिए निकाल लो क्या हो जाएगा a - b आ जाएगा, यहाँ पे a² + b², यहाँ पे +ab होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक, और एक और चीज़ है आइडेंटिटीज को भी याद रखना है, जो बोर्ड में आपको सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होती है, वो क्या है a² + b² माइनस में आपको ab है, यहाँ क्या है a³ + b³ अपॉन में ab, सॉरी a + b। उसी तरह से a² + b² प्लस में अगर ए बी दिया है, कुछ नहीं है इसी रिलेशन से आया है, ये दोनों रिलेशन से। ठीक है, तो क्या होगा a माइनस में b³ अपॉन में क्या होगा a। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी आइडेंटिटी एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस निकाल लो यहाँ पे, इसकी भी निकाल लें p³ + q³ की वैल्यू निकालें तो क्या होगा p³ + q³ की वैल्यू क्या होगी p + p³ का होल क्यूब माइनस में आपका 3 p³ इंटू में क्या आ जाएगा आपका p + q। ठीक है, तो p + q कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 16, कितना बचेगा 16 बचेगा ना, हाँ तो 16 बचेगा। ठीक है, अब 16 16 का क्यूब, और कितना ये 3 इंटू में आपका पी क्यू इतना है आपका, ये दोनों इन दोनों का इंटू करोगे कितना आ जाएगा आपका 8 8 64 और 64, और ये कितना 3 3 9 9 7 63, कितना आ जाएगा आपका 1 होगा। और ये p + q करोगे कितना आ जाएगा 8 से कितना आ जाएगा 16 48, यहाँ से 16 कॉमन निकालो तो बचेगा क्या 16 का स्क्वायर माइनस में आपका कितना हो जाएगा आपका 3 बचे। तो 16 का स्क्वायर निकाल लो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर 225, तो 296। ठीक है, कितना होता है 296 नहीं होता ना, हाँ 200 नहीं 256 होता है। ठीक है, 256 - 3 कितना हो जाएगा आपका ये 250 जाएगा, तो 16 से इंटू कर लो, 16 थी 48, 48 8 लास्ट में दिख रहा, तो इसका मतलब ये यूनिट 8 दिख रहा, तो आपको ऑप्शन ये टिक करना है। ठीक है, समझ में। तो आपको पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है, बस दिख जाए यूनिट डिजिट आगे लास्ट डिजिट दिख गई 8 है और समय अलग अलग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन 11 12 जो भी क्वेश्चन किए हमने। तो आई होप आपको सारे
चीज़ें जो भी मैंने करवाई आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रही है ना। और जिस कॉन्सेप्ट में आपको लगता है वीक हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप चाहते हो किसी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हो तो मैं वो वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेहनत करते रहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करिए कि जो जो भी आप कर रहे हो इससे आपको चीज़ें मिलेंगी, है ना। बस कंसिस्टेंट रहना, ठीक है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।